जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी यानी चौथी इकोनॉमी पर आ चुका है, वहीं पाकिस्तान के एयरबेस तबाह होने से पाकिस्तान कई दशक पीछे जा चुका है। ये एयरबेस कब चालू होंगे कहना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए भारत के हमले के डर से सैन्य संचालन में पाकिस्तान का काफी पैसा खर्च हो रहा है। हाल ये है कि जंग से जरूरी सामानों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पाक में लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। सिंधु जल संधि होने से पैदावार को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सिंध में हो रहा बवाल पूरी दुनिया देख रही है। आतंक पर दुनिया में पाकिस्तान की छवि खराब हो गई है। ये काम अगर किया है दुनिया में भेजे गए भारत के डेलीगेशंस ने। परमाणु बम से लैस होने की गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान की अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि परमाणु बम पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अगर भारत में कोई आतंकी गतिविधि होगी तो भारत पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पीओके में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल होगा कहना मुश्किल है। इतना तय है कि भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत का मतलब होगा पाकिस्तान का अपने लिए खुद कब्र खोद लेना। हालत पाकिस्तान की क्या हो चुकी है वो अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। खाने के लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान के लोग मटन या मीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो वहां पर 1800 रुपए किलो हो गया है। सिंधु जल संधि रद्द हो गई है, यानी पानी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका कुछ गवारा नहीं, इसलिए खेती चौपट होना तय है। आतंक पर दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि खराब है कि टेरर, हत्याएं करवाना, टेररिस्ट भेजना, टेररिस्ट पालना, जो पैसा अपने देश की आवाम के पेट भरने, उसके बेहतरी के लिए लगाया जा सकता है, वो भारत में टेररिस्ट को भेजने या भारत के अलावा दूसरे देशों में भी टेररिस्ट को भेजने में पाकिस्तान खर्चा करता है। परमाणु बम की बार बार गीदड़ भभकी देता है पाकिस्तान। चुराई गई टेक्नोलॉजी से परमाणु बम बनाने के बाद वो खुद को मुस्लिम देशों का एक बड़ी ताकत के रूप में रखता है, लेकिन ऐसा कहना कि बेकार हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर और आसपास के हजारों लोगों को भारत के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द किए जाने के बाद उम्मीद जगी है कि उनके घरों में पीने और जमीनों में अब सिंचाई का पानी पहुंच पाएगा। पिछले कई दशकों से चिनाब का पानी सिर्फ अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत पाकिस्तान को भेज रहा था और उनकी हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई थी। यहां तक कि इन इलाकों में सिंचाई के प्रोजेक्ट भी अधर में लटके हुए थे, लेकिन अब सिंधु जल संधि रद्द होने से इन लोगों के चेहरे खिले हैं। देखते हैं जम्मू से अजय जंडाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान पिछले काफी समय से इस चीज का रोना रो रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करके भारत ने पाकिस्तान को जो पानी रोका है उससे वहां हालात काफी खराब हो गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि अगर यहां नदियों का पानी रोका भारत ने तो वो खून की नदियां बहा देगा, मगर क्या इतने सालों पहले जो फैसला इन नदियों को पाकिस्तान जाने के लिए किया गया था उसका भारत की को या जम्मू कश्मीर को कोई ज़रूरत नहीं थी? इसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। ये चिनाब नदी है जो पूरे उफान पर है और ये पानी इस वक्त जो है नीचे पाकिस्तान की तरफ जाता है और वहाँ जाकर इसे सिंध में प्रवेश करता है, जहाँ पर इस वक्त काफ़ी बवाल जो है वो चल रहा है। आपको बताऊँ पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन के चलते क्या हुआ है। ये पानी की जो पाइप देख रहे हैं ये इरिगेशन प्रोजेक्ट एक लगाया गया था। ये अखनूर का इलाका है जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और यहीं मैं अब आपको आगे भी बताता हूँ, यहीं पर लगभग 2008-10 में इस प्रोजेक्ट को लगाया गया था, जिसका मकसद था यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं पानी पहुँचाना, यहाँ की बंजर ज़मीनों तक पानी पहुँचाना। और इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने ये बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं यहाँ पे इरिगेशन प्लांट जो हैं वो लगाए थे, मगर ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके से वहाँ इस इलाके में जब पानी की बात आई, जब यहाँ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात आई तो इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज़ गवारा नहीं हुई। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जब इतने साल हो चुके हैं और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से मना कर दिया है, तो ये लोग जो हैं ये क्या कहते हैं और कितना ज़रूरी इन लोगों के लिए पानी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हालत ख़राब हुई होगी, मगर इतने सालों में यहाँ का क्या हाल है, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट लगा था जब, तब उम्मीद जागी थी कि कुछ आपका भला होगा? हाँ सर, क्यों नहीं। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। हम आप दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप इतनी दूर से जहाँ पे आए हो।
हमारा ये है कि हमारी बंजर ज़मीनें हैं ऊपर। जब बना था हम खुशी का माहौल था, काफ़ी टाइम हो गया है, 8 9 10 जन की 2008 10 में ये बना था। उसके बाद कोई पानी ऊपर चढ़ा भी था सर। फिर उसके बाद हमें पता नहीं है क्यों बंद हुई, ये क्या हुआ, क्योंकि हमारी ज़मीनें ऊपर काफ़ी ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी हुई है। हमें बहुत उम्मीद थी कि पानी चढ़ जाए। मगर बंद हुआ उसके बाद से इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर, सारी ज़मीनें हमारी। तो आप क्या करते हो, जमीनों में पानी कैसे आता है? बारिश का इंतजार से? बारिश से आता है। अभी होती नहीं है बारिश, कम कम बारिश होती है और फसल भी हमारी ख़राब हो जाती है ऊपर। अब जब सरकार ने फैसला किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी, अब लगता है कि कोई उम्मीद है, और क्या कहेंगे सरकार को इन योजनाओं के बारे में? सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। हम सरकार से यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जैसे ये देखो एक प्लान लगाया, कितना खर्चा हुआ है इस पर। ये हमारा पानी जो है ऊपर ज़मीनों तक आना चाहिए, हमें भी इस पानी का कुछ फ़ायदा हो। ये पाकिस्तान तक जाता है उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो दोनों तरफ हमारे ये कम से कम 70 गांव ऐसे हैं जहां ये पानी दरिया का हम पीने के लायक भी नहीं, हम पीने तक भी हमारे घर तक नहीं पहुंचता। अब सरकार से चाहेंगे, जब सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को पानी नहीं भेजेंगे, अब चाहेंगे सरकार इस चीज़ को गौर करे? हाँ हाँ, हम यही चाहेंगे सरकार इस चीज़ को गौर करे। देखो ये प्लान लगा हुआ है, ये दोबारा से शुरू होना चाहिए, हमें पानी पहुंचना चाहिए। पानी पहुंचना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, जब ये मशीनें लगी थी, जब ये पाइपें यहाँ डली थी, तो क्या हुआ? क्यों लोग जो हैं उसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया? पाकिस्तान का इतना क्या रोब हो गया कि आप पानी बंद कर दिया? देखिए, ये मेरे ख्याल से 2013-14 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। जो ऊपर के गांव हैं जहां पानी आया, अभी 2-3 महीने गांव में पानी आया, फिर फ्लड आया 2014 में, जो अगस्त महीने में फ्लड आया, उसके बाद ये बंद हो गया। अब हमारी सरकार के आगे अपील है कि जो जितने भी सराउंडिंग गांव हैं, रियासी से लेके नीचे आप अखनूर तक चले जाओ, अखनूर के जो दूसरी साइड शम वाला एरिया, वहाँ नहर है, जहाँ मड़ में नहर है। तो अब यहाँ जैसे हमारे इधर पहले भी बात चली है, कंडी कनाल की बात चली है, हमारे इधर फार्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बड़े पूरे जोर शोर के साथ प्रोजेक्ट भी बनाया कंडी कनाल का। फिर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का प्रेशर रहा होगा कि जहाँ नहर नहीं बनानी क्योंकि उनका जल स्तर कम हो जाएगा। अब अगर भारत ने पानी बंद कर दिया है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, अब हमारी सरकार से पुरजोर अपील है, हमारे जो जितने भी सराउंडिंग गांव हैं